अमेज़न फॉरेस्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल का सफ़र 2 दिन ले सकता है और इन 2 दिनों में आपका सामना ऐसे खतरनाक और जहरीले जानवरों से होगा जिनका छोटा या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको मारना ताकि अपना पेट भर सकें। ये जंगल जान लेने के लिए काफ़ी है। अमेज़न का जंगल ज़मीन का वो हिस्सा है जो तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा इलाका है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 7 और इंडिया जैसे 2 और दुबई जैसे 157 मुल्क बआसानी आ सकते हैं। ये जंगल 8 ममालिक में फैला हुआ है: अमेरिका, कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील, पेरू और आखिरकार बोलीविया तक जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त दुनिया में 20% सांस लेने वाले जानदार जो ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं वो यहाँ से ही हासिल की जाती है। यहाँ मौजूद 400 अरब दरख्तों का जंगल कुदरत का एक मुकम्मल निज़ाम है। यहाँ सब कुछ खुद ब खुद होता जा रहा है। तो आज हम जानेंगे अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में एक ऐसे हक़ाइक़ जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुने होंगे। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट का एरिया तकरीबन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि अगर इसके गिर्द राउंड लगाया जाए तो ये फासला मुंबई से दिल्ली तक या इस्लामाबाद से कराची तक के 7 चक्कर के बराबर बनता है। इस वजह से इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर बारिश होती रहती है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब यहाँ बारिश ना हो। ये जंगल इतना घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो पानी ज़मीन तक पहुँचने में कम अज़ कम 10 मिनट लगा देता है। दरख्तों की घनी छतरी सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने ही नहीं देती, इसलिए यहाँ का दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया होता है। यहाँ का मौसम और कुदरती माहौल इतना परफेक्ट है और यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की वो रेयर इकसाम पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी जंगल में मिलती हैं। अब तक अमेज़न में 4 लाख से ज़ायद पौधों की इकसाम, 1300 मुख्तलिफ स्पीशीज़ के खूबसूरत परिंदे, 2200 से ज़ायद मछलियों की इकसाम, 272 मैमल्स और 380 ऐसे जानवर हैं जिनकी शक्ल देखकर इंसान भी हैरान रह गया। ये सब डॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं। और अगर बात करें छोटे मगर ख़तरनाक कीड़ों की, तो यहाँ 25 लाख से ज़ायद छोटे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। उनमें सबसे ख़तरनाक बुलेट आंट। ये बुलेट आंट इतनी ख़तरनाक है कि जिन लोगों को इसने आज तक काटा है उनका कहना है कि इसके काटने के बाद ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे किसी ने जलता हुआ गर्म लोहा रख दिया हो। आपने कभी ना कभी तो चींटी के काटने का दर्द ज़रूर महसूस किया होगा, मगर यहाँ जो बुलेट आंट पाई जाती है उसके काटने से इंसान बेहोश तक हो सकता है। अगर कोई इंसान इस जंगल में दाखिल होता है तो उसका सबसे पहले सामना होता है ग्रीन एनाकोंडा से। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वजनी सांप है। लंबाई 30 फीट तक और वज़न तकरीबन 250 किलोग्राम तक होता है, जो अपने शिकार को जो उससे भी बड़ा हो एक झटके में ज़िंदा निगल सकता है। अमेज़न में ऐसे हज़ारों ख़तरनाक सांपों की बहुत सी स्पीशीज़ और भी मौजूद हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा लंबा दरिया भी है जिसे अमेज़न रिवर कहा जाता है। ये दरिया 6840 किलोमीटर लंबा है और इसमें इतना पानी बहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ का पानी 329 फीट तक गहरा हो सकता है और इसकी गहराई में छुपे होते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी बहाने वाला दरिया भी कहलाया जाता है। इस दरिया में मौजूद बड़े बड़े मगरमच्छ भूखे जो किसी भी चीज़ को मार डालने में देर नहीं करते। ये दरिया हर सेकंड में 2,10,000 क्यूबिक मीटर पानी समंदर में बहाता है। इस फ्लो की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल जो इजिप्ट के अंदर शार्म अल शेख में है वो भी इसके सामने कुछ नहीं। अब बात करते हैं अमेज़न की एक और हैरानकुन मखलूक की। हाँ जी, पिंक डॉल्फिन। ये डॉल्फिन तकरीबन 9 फुट लंबी और 200 किलोग्राम वजनी होती है। इसका दिमाग बाकी डॉल्फिन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा डेवलप और इंटेलिजेंट होता है। अक्सर डॉल्फिन ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं, मगर ये डॉल्फिन इंसानों पर भी हमला करने में देर नहीं करती। और अब आती है बारी इलेक्ट्रिक ईल की। ये कोई आम मछली नहीं बल्कि एक ऐसी क्रिएचर है जो अपने दिमाग के लिए 860 वोल्ट तक का करंट छोड़ सकती है। ये करंट इतना ताकतवर होता है कि इंसान या किसी भी जानवर को पूरा नर्वस सिस्टम फेल कर देता है, यानी यकीनी मौत। अमेज़न के कई हिस्सों में ऐसे हादसे रिपोर्ट हो चुके हैं जहां सिर्फ लोग एक ही झटके में मर चुके हैं। ये सब जानते हुए भी एक शख्स ऐसा भी था जिसने अमेज़न रिवर को पूरे 66 दिनों में तैराकी करके क्रॉस किया। उसका नाम था स्ट्रेल मार्टन। जी हाँ, एक मैराथन स्विमर
اس کے ساتھ ایک ٹیم بھی موجود تھی جو دریا میں دونوں طرف گوشت پھینک رہی تھی تاکہ دریا میں موجود مگرمچھ گوشت کی وجہ سے اٹینشن رہیں اور مارٹن کی جان محفوظ رہ سکے۔ ایمیزون کے اندر ایک ایسا دریا بھی موجود ہے جو ہر وقت کھولتا رہتا ہے۔ جی ہاں، یہ دریا بوائلنگ دریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا پانی مسلسل 90 سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم رہتا ہے۔ اس دریا کی لمبائی تقریباً 65 کلومیٹر ہے اور یہ پیرو کے علاقے میں آتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جانور یا پرندہ اس میں گر جائے تو چند لمحوں میں پکا ہوا گوشت بن جاتا ہے۔ اب تک سائنسدان بھی اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ آخر کار یہ پانی اتنا گرم کیوں ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں ابھی بھی بہت سی فیملیز اور لوگ ایسے رہتے ہیں جو آج تک دنیا کی ترقی سے ناواقف ہیں۔ یہ لوگ آج بھی شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور اگر کسی اجنبی کو دیکھ لیں تو ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے کوئی ایلین دیکھ لیا ہو۔ سائنسدانوں نے جب اس علاقے کو سیٹلائٹ امیجری سے ایکسپلور کیا تو زمین پر بہت بڑے بڑے نشانات دیکھے گئے جنہیں جیوگلفس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ 1.5 کلومیٹر لمبے ہیں اور اب تک 300 سے زیادہ ایسے جیوگلائفس ایمیزون کے مختلف علاقوں میں پائے جا چکے ہیں۔ یہ نشانات کب اور کس نے بنائے، اس کا جواب آج بھی ایک مسٹری ہے۔ تو دوستوں، ایمیزون کے جنگل، اس کے جانوروں اور اس کے الگ الگ طرح کے کریچرز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ ویڈیو تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس پر بہت سے ایپیسوڈ بن سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔